नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैपिटल गुड्स सेल्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस करता हूं। इससे रिलेटेड जीएसटी सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 है। रूल्स हैं 40 सब रूल्स 2, 44 सब रूल 6 कैपिटल गुड्स सेल्स से रिलेटेड। दोस्तों, हमें किताब में ये सेक्शंस, ये रूल्स पढ़ाए जाते हैं कि इस तरीके से इस केस में ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हैं तो जो किताबों में हमें बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे आपको करना है, प्रैक्टिकल लाइफ उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते समय हमारे सामने कई तरीके से डाउट खड़े हो जाते हैं और हमारे सामने कई क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। तो आइए मैं पूरा डिस्कस प्रैक्टिकल वे में क्या दिक्कत आती है और प्रैक्टिकल वे में ट्रीटमेंट किस तरीके से करना होगा, उस चीज को हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 क्या कहता है, पहले उस चीज को हम समझ लेते हैं कि हमें ये रूल्स और सेक्शंस क्या बता रहे हैं। इसमें बताया गया कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी को सेल्स करते हो और जब उसको आपने परचेज किया था, परचेज के समय आपने जीएसटी आईटीसी क्लेम किया था, तो ये ट्रीटमेंट होगा। कैसे? मान लीजिए मैंने कोई मशीनरी कैपिटल गुड्स परचेज किया था 10 अप्रैल 2025 को। 10 लाख इसका बेसिक अमाउंट था, इस पर 1,80,000 जीएसटी लगा था। तो मैंने क्या किया, 1,80,000 का आईटीसी क्लेम कर लिया था, ये हमारी आईटीसी परचेज की। लेकिन अब इस कैपिटल गुड्स को मैं बेच रहा हूं 15 दिसंबर 2025 को। कितने अमाउंट में बेच रहा हूं? 8 लाख बेसिक अमाउंट है, इस पर 18% जीएसटी 1,44,000। ओके। लेकिन जीएसटी में कैपिटल गुड्स का रूल क्या है कि कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल है। तो जो 1,80,000 हमने आरटीसी क्लेम कर लिया है, तो मुझे 5 साल तक इसको यूज करना है। अगर 5 साल से पहले हम इस मशीनरी को सेल कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि हमारा आईटीसी रिवर्सल कितना बन रहा है इस पर। हाँ, अगर 5 साल बाद आप सेल करते हो तो जो आपकी सेल्स वैल्यू हो उस पर जो जीएसटी चार्ज कर ले रहे हो, फिर आपको आईटीसी रिवर्सल का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 5 साल के अंदर ही सेल कर रहे हो फिर तो आईटीसी रिवर्सल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन किस तरीके से करना पड़ेगा? तो हमें यह देखना कि हमने 10 अप्रैल 2025 को परचेज किया था और सेल कर रहा हूं 15 दिसंबर 2025। तो कितना टाइम हमने इसको यूज किया? तो पर क्वार्टर इसका जो आईटीसी रिवर्सल का रूल है, इसमें आईटीसी से लेस करना है 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो कितना क्वार्टर हमने यूज किया? तो 3 क्वार्टर हमने यूज किया। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15%। 15% आईटीसी हमें इसमें से माइनस कर देना है, बाकी बैलेंस आईटीसी को हमको रिवर्स करना है। तो 1,80,000 का 15% कितना हो गया? 27,000। तो 1,80,000 में से हम 27,000 माइनस कर देंगे। बैलेंस कितना बच रहा है? 1,53,000। तो इस कैपिटल गुड्स के सेल्स पर हमको 1,53,000 की आईटीसी रिवर्स करना है। ओके। अब यहां पर हमने इसको सेल किया है और सेल्स पर जो जीएसटी में पेमेंट कर रहा हूं 1,44,000। तो 1,53,000 में से 1,44,000 तो ऑलरेडी आप पेमेंट कर ही रहे हो। जो ये सेल्स इनवॉइस बनाए हो, इस सेल्स इनवॉइस को आपने जीएसटी R1 में दिखाया और इसकी लायबिलिटी जीएसटी R3 में गई। आप इसको 1,44,000 पेमेंट कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे कि 1,53,000 में से 1,44,000 पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी एक्स्ट्रा 9,000 की आईटीसी हमें और रिवर्स करना है। अब यहाँ किताबों में क्या बताया जाता है कि जैसे इस कैपिटल गुड्स का हमने इस सेल्स इनवॉइस को R1 में दिखाया और ये 8 लाख की टैक्सेबल सप्लाई 3B में गई, 1,44,000 हमने पेमेंट किया। लेकिन हमें टोटल इस पे पेमेंट करना कितना? 1,53,000। तो हमें यह बताया जाता है कि डिफरेंस का अमाउंट, जैसे 9,000 एक्स्ट्रा पेमेंट बन रहा है, तो डिफरेंस का अमाउंट आप 3B के लायबिलिटी में ऐड कर दो और उसके बाद पेमेंट कर दो। अब बताइए, जो हमारा 3B लायबिलिटी आती है कहां से आती है? जीएसटी R1 से। अब जीएसटी R1 में तो हमारी सेल्स इनवॉइस ये जनरेट हुई है, 8 लाख टैक्सेबल वैल्यू, 1,44,000 टैक्स। अब मैं 3B में कैसे 9,000 ऐड कर दूंगा अपनी सेल्स की वैल्यू में? नहीं ऐड कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कस्टमर है जिसको हमने सेल किया है, वह मुझे इतना ही अमाउंट पेमेंट करेगा।
तो हम 3B में लायबिलिटी में जाकर नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि फिर नहीं तो हमारा GSTR1 का टैक्सेबल वैल्यू, GSTR3B का टैक्सेबल वैल्यू मिसमैच हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप GSTR3B में ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, R1 से कम पेमेंट नहीं कर रहे हो, ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, इससे डिपार्टमेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने ज्यादा ही पेमेंट दिया है। लेकिन आपका रिटर्न मिसमैच हो गया ना, GSTR1 में सेल कम, आपने 3B में ज्यादा सेल दिखा दिया, तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप इसकी सप्लाई को आउटवर्ड में जाके नहीं ऐड करोगे। ये जो सप्लाई आपने दिखा दिया 1,44,000, इसका आप पेमेंट करो। अब हमने यह क्लियर कर लिया, इसकी वर्किंग कर लिया कि इस सेल पे 1,53,000 ITC रिवर्सल बनता है और 1,44,000 आपकी सेल्स इनवॉइस बनाए हो वहां एडजस्ट हो गया। जो 9,000 का एक्स्ट्रा ITC करना, इसको आप सीधा रिवर्स कर दो, सेल्स में मत दिखाओ। आपके पास जिस मंथ आपने सेल किया है उस मंथ जब आप GSTR3 फाइल कर रहे हो तो जो आपके पास टोटल इनपुट आ रहा है, ITC आ रहा है, ITC रिवर्स कर दो 9,000, इसकी वर्किंग करके ITC 9,000 रिवर्स कर दो और अपने किताब में भी एंट्री पास कर दो। जो भी आपका किताब में ITC का टोटल बैलेंस है, लेजर है, उसमें से ITC रिवर्सल्स का एक लेजर बनाओ और उसको एक्सपेंस में डालो, क्योंकि अब रिवर्सल आपका एक्सपेंस में जा रहा है, खर्चे में जा रहा है, तो उतनी ITC आप ITC रिवर्सल के नाम डाल के अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम कर दो, तो आपकी किताब में भी उतनी ITC रिवर्स हो जाएगी, कम हो जाएगी और आपके GST पोर्टल पर भी वो ITC कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से आप ट्रीटमेंट इसको कर सकते हो। आपके पास ITC है तो आप रिवर्सल कर दो, अगर आपके पास इनपुट है भी नहीं, कैश से पेमेंट करना है, तो ये 9,000 DRC 03 से आप पेमेंट कर दो, अलग चैप्टर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसका पूरा वर्किंग आप रख सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप अपने 3B के आउटवर्ड सप्लाई में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि R1 3B फिर मिसमैच हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट था। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।